अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो आपको मेरी आवाज़ से फ़ील हो गया होगा कि मुझे हो गया है फ्लू, जो बहुत ही गंदा वाला फ्लू है। खैर ये कि जब गर्मियाँ या सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो अपना असर तो दिखाती हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए 2 एग्स बॉयल कर लिए थे, साथ में 2 डेट्स ले लिए, इनमें से मैंने एक खाई थी और साथ में एक आड़ू जो सा था वो मैं ले लिया था, जिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाने थे बाकी घर वालों के लिए फ्रेंच टोस्ट। तो फ्रेंच टोस्ट तो सबको बनाने आते हैं। 1-2 एग लिए थे, उसमें शुगर ऐड करके, मिल्क ऐड करके बीट कर लिया, साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर दिया था। जिनको एग का फ्लेवर पसंद नहीं होता उनके लिए अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है अगर आप उसमें वनीला एसेंस ऐड कर दें। तो वैसे तो खैर एग का फ्लेवर इतना बुरा भी नहीं होता, बट सम पीपल डोंट लाइक इट। तो यहाँ पे जो फ्रेंच टोस्ट है फ्लिप करने में मसला था, क्योंकि जो तो पैन था ना वो थोड़ा सा ठंडा था, तो साथ चिपक रहे थे। एनीवेज मैंने फिर उसको थोड़ा सा घी लगाया था और फ्लिप कर लिया था इजीली। और ये जो है हमारे फ्रेंच टोस्ट ये रेडी होने को है। तो दूसरी साइड को मैंने देख लिया था, आंच थोड़ी सी हल्की रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ ना आपकी जो फ्रेंच टोस्ट जल भून के ना काली से हो जाते हैं। एनीवेज तो यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बन गई। ये तकरीबन 3 बंदों का नाश्ता था। फिर नाश्ते के बाद मैं आ गई थी किचन में। दराज से मैंने ना ये एक ईयररिंग्स होल्डर भी मंगवाया हुआ है, तो मैंने कहा चलिए आप इसको सेटअप करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से यूनिक से मेरे पास कुछ ईयररिंग्स थे, कुछ तो मैंने बकरा ईद के लेके रखे थे। 2 जो है वो मैं दिखाती हूँ अभी। तो मैंने कहा मैं इसको सेट कर लेती हूँ। खैर कैमरे के सामने सेट नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था मुझे ढूंढने में, अरेंज करने में। तो मैंने कहा कि वीडियो बहुत लंबी सी हो जाएगी। फिर एनीवेज मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो ये ईयररिंग्स कुछ बहुत बड़े हैं, बट यह है कि इन्हें जब बॉक्स में रखते हैं ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। जो फर्स्ट वाले हैं वो ईद के ड्रेस के साथ हैं, दूसरे वाले जो उनसे रैंडम में 3rd नंबर पे जो लाइलक से हैं वो भी ईद के ड्रेस के साथ है। जब ड्रेसेस बन के आएंगी तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। और कुछ जो है ना गिफ्ट्स मुझे मिले हुए थे, 1-2 ईयररिंग्स, तो वो भी रखे हैं। ये जो आप इनके साथ देख रहे हैं कॉपर से कलर के, मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट किए थे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप हमेशा अपने दिल के करीब रखते हैं, तो ऐसी ही होती हैं ईयररिंग्स। तो बस ये था कि ईयररिंग्स और चूड़ियाँ किसको पसंद नहीं होती है, सबको पसंद होती है, बट इनको ऑर्गेनाइज़ करना, अरेंज करना काफ़ी हार्ड काम होता है। उसके बाद मुझे अपनी डाइट के लिए बनानी थी शामी कबाब। यहाँ पे मैंने 1.25 किलो के करीब बोनलेस चिकन ले लिया, उसे अच्छे से वॉश करके ड्राई होने को रख दिया था। उसके बाद ड्राई मतलब उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वो चला जाए। दाल भिगो के रखी थी मैंने, ये तकरीबन 400 किलोग्राम के करीब दाल है, उसे भिगो के रखा था, उसे ऐड कर लिया। साथ में 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के ऐड कर दिए, 2 बड़े साइज़ के अनियंस ऐड कर दिए यहाँ पे। उन ऐड करने के बाद सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करने आप, थोड़ी सी है मैं हल्दी ऐड कर लूँगी, नमक मिर्च जो होता है वो ऐड कर लूँगी। और शामी के बाद तकरीबन महीने में 2 बार बनाने ही पड़ते हैं। वैसे तो मैं अपने लिए बनाती हूँ डाइट के लिए, बट होता ऐसा है कि कभी कभार गेस्ट आ रहे थे, और जो बिना बताए गेस्ट आते हैं ना, तो इमरजेंसी में अगर ऐसी चीज़ें बनी हो तो काफ़ी काम आ जाती हैं आपके। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून के करीब डाल दिया था जो होता है ना दरदरा सा पिसा हुआ धनिया। पाउडर नहीं डाला था, बस ये डाला था। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून के करीब। ये मेरे पास भुना और पिसा हुआ नहीं था, तो मैंने जो साबुत था वो ऐड कर लिया है। साथ में थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद मैंने ये जो 2 गिलास भर के पानी ऐड कर लिया था, एंड दैट्स इट। फिर यहाँ पे देखिए जो मिक्सचर है उसे मैं अभी चॉप कर लूँगी। समटाइम मैं चॉप कर लेती हूँ जब पानी कम डालती हूँ, जब पानी ज़्यादा डाला हो, और या कभी जब दाल ज़्यादा हो जाती है ना, तब ये होता है कि काफ़ी इस तरह से हार्ड हो जाता है। हालांकि आज दाल कम थी, बट ये था कि पानी थोड़ा कम था, इस वजह से थोड़ा हार्ड हो गया था। मैं इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। कुछ कबाब मैंने बना लिए थे ऐसे, कुछ मैंने एज इट इज़ फ्रीज़ कर दिए थे कि सम टाइम ना कभी कभी आपको जल्दी होती है तो आप गर्म करके खा लेते हैं, या कभी कभी एग्स अवेलेबल नहीं होते गर्मी की वजह से। करीब करीब की शॉप से ना एग्स मिलते भी नहीं है, तो काफ़ी लाइक बाज़ार में किसी मार्ट में ही जाना पड़ता है, क्योंकि पास जो शॉप्स हैं उन लोगों के पास अवेलेबल होते नहीं एग्स। वो कहते हैं कि ख़राब हो जाते हैं इस वजह से। तो दैट्स इट। यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी डाला था, पुदीना भी डाला था। इससे होता है कि कबाब्स की लुक बहुत अच्छी होती है। उसके बाद ही डायरेक्ट हम आ जाते हैं लंच पे। कबाब बनाने के बाद ना मैंने कहा कि अब लंच बनाते हैं। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है ना। एवरी फ्राइडे हमारे घर ना राइस मैं बनाती हूँ। लाइक सऊदी अरब में भी यही था कि या तो थर्सडे को बनते थे, मोस्टली फ्राइडे को ही बनते। तो आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो ब्राउन कर लिए हैं, उसमें फिर बाद में गार्लिक ऐड कर लिया, क्योंकि जो जिंजर गार्लिक था वो ख़त्म हो गया था, तो फ्रेशली जो है ना ग्रेट करके मैंने डाल लिया था, या हवान दस्ता में जो होता है ना उसमें पीस लिया था। और इसके बाद जो गार्लिक है ये हमारे घर का ही है, जो घर में लगाया था मेरी अम्मी जी ने।
तो ये वो है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लाइक कितने केजीज़ में, लाइक 5-6 केजीज़ होगा, बट ये कि घर का है तो काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू होती है। चिकन ऐड कर दिया मैंने, 1.25 किलो के करीब चिकन थी, इतना ही बनाया था ताकि बस लंच में ही ख़त्म हो जाए। एक तो गर्मी, और फिर ये कि चिकन का टेस्ट ना जब आप नेक्स्ट डे खाते हैं या शाम में भी गर्म करके खाते हैं तो वैसा टेस्ट नहीं आता जैसे फ्रेश का होता है। तो यहाँ पे मैंने जो मिक्स मसाला होता है वो ऐड कर दिया, या पुलाव का मसाला डालें या बिरयानी का मसाला डालें, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप चाहें तो साबुत मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ये पीसे मसाले से डालने पड़ते हैं कि मेरे घर में ना तो बच्चे खाते हैं ना मेरे हस्बैंड को साबुत मसाले, जैसे ये बड़ी इलायची होती है, दालचीनी या छोटी इलायची या पेपरकॉर्न्स, जो इस तरह की जो होते हैं ना मसाले, उनके मुंह में आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि बस खाने का मज़ा ही ख़राब हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है आलू ऐड कर दिए हैं। आलू सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए आलू ऐड करके फिर मैंने इसे कुक कर लिया था। साथ में टमाटो की जो प्यूरी है वो भी मैंने बना के इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि मेरे चैनल पे इस पुलाव की रेसिपी मैंने काफ़ी बार दिया, तो यहाँ पे मैं डिटेल में उसकी रेसिपी नहीं दी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने पानी ऐड कर लिया था जितनी क्वांटिटी में राइस बनाए थे। राइस मैंने सिर्फ 1 kg ही बनाए थे, क्योंकि फिर ऐसा ही सेट के हमने लंच में ही ख़त्म करने थे, पर फिर भी हमसे लंच में ख़त्म नहीं हुए थे, डिनर में भी बच गए थे। साथ में दे दिया था सैलड। मैंने थोड़े से राइस ले लिए थे अपने लिए, लाइक 6 टेबलस्पून के करीब, 1 आलू लिया था, साथ में थोड़ा सा ये सैलड ले लिया था, और 2 से 3 छोटी छोटी चिकन की बोटियाँ ले ली थी। तो देखें चावल काफ़ी खिले खिले बने हैं और बहुत ही यमी होते हैं। हम चिकन को हमेशा आलूओं के साथ ना ओवन में बेक कर लेते हैं, उससे ये होता है कि इसमें थोड़ा सा फ्राइड चिकन का इफेक्ट भी आ रहा है, जैसे आप स्टीम रोस्ट जैसे उसका टेस्ट होता है ना, वैसे हो जाता है। उसके बाद जी मैंने कहा कि चले मैं जो है ना अपनी समर की कुछ ड्रेसेस उन्हें प्रेस कर लूँ, क्योंकि जब इमरजेंसी में आपको कहीं जाना होता है तो अगर आपकी प्रेसिंग नहीं हुई होती तो फिर आप कभी कभी लाइट का इशू होता है। पिछले दिनों से ना 2-3 दिन शायद कहीं और किसी और इलाके की लाइट ख़राब थी, तो हमारी लाइट बार बार आ जा रही थी, तो मैं डर गई कि ये ना हो कि कभी जाना पड़े और लाइट ना हो। यहाँ पे साथ में आपको ड्रेस की ना वो दिखा रहे थे कि शलवार के पांचे देखें कितने नफासत से और कितने प्यारे बने। ये तो कुछ मेरे ड्रेसेस से लाइक 7 से 8 जोड़े मैंने इस्त्री कर लिए थे। गर्मी काफ़ी है, बट मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था। बट ये कि जब आप प्रेसिंग करें और फ़ैन ऑन करके रखा हो तो आपके जो कपड़े हैं ना बस वो भी उड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे डिनर में बच्चों को खानी थी मैक्रोनी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल, आधा कप के करीब ऑयल लिया था, और उसमें मैंने ऐड कर लिया था 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। उसमें फिर मैंने चिकन ऐड कर ली। जब चिकन का कलर चेंज हुआ है तो उसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड किया। साथ में ऐड कर दूँगी मैं सॉल्ट। वेजिटेबल्स ऐड की हैं, बच्चे तो वेजिटेबल्स नहीं खाते, साइड पे कर देते हैं, बट ये है कि इससे जो टेस्ट बनता है ना मैक्रोनी का बहुत अच्छा होता है। और चलें उसकी जो थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन होती है ना वेजिटेबल्स की, उसका जो अरोमा होता है, टेस्ट होता है, वो चला जाता है और बच्चों को जो न्यूट्रिशन है वो मिल जाती है। बट ये है कि वो इसको एज इट इज़ जैसे ये पीसेस होते हैं ना उसके, वो नहीं खाते हैं। बट ये है कि बहुत कलरफुल सी यम्मी सी मैक्रोनियाँ बन जाती हैं, तो मुझे भी खानी होती हैं। सिंस आई एम ऑन डाइट तो नहीं है कह सकते, बस पोर्शन कंट्रोल कह सकते हैं आप, वो कर रही हूँ, तो इससे ये होता है कि फिर मुझे भी ना वेजिटेबल्स और चिकन की वजह से प्रोटीन भी मिल जाती है, और बाकी जो चाहिए होती है डाइट में एलिमेंट्स वो भी सारी मिल जाती हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया। बच्चों को खानी होती है तो इस वजह से ना मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह भी ऐड ना हो। तो बस चिली सॉस डालेंगे हम, थोड़ा सा विनीगर डालेंगे, थोड़ा सोया सॉस डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं उसमें केचप ऐड कर दूँगी, केचप ऐड करती हूँ। साथ में थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ चिली गार्लिक सॉस, और उसके अलावा मैं ऐड कर देती होती हूँ थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। अगर अवेलेबल हो तो आप ऐड करके देखिएगा, काफ़ी ना अच्छी बनती है और बच्चों को बहुत अच्छी भी लगती है। तो ये सॉसेज ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया कि पिज़्ज़ा सॉस नॉर्मली मैं शंग्रीला का यूज़ करती हूँ, बट कश्मीर में शंग्रीला का अवेलेबल नहीं था, लाइक हमारे सिटी में नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने ये सलमान्स वालों का ऐड मंगवा लिया था। इसको बस 2 टेबलस्पून डाला था, क्योंकि केचप ऑलरेडी मैं एक अच्छी क्वांटिटी में डाल चुकी थी। फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा भी खट्टी हो जाती है। ये है एल्बो मैक्रोनी, मैंने इसका सिर्फ 1 पैकेट यूज़ किया था। इसे बॉईल करके ऑयल इस पर हल्का सा लगा दिया था, और साथ में ताकि ये आपस में चिपके ना। तो यहाँ पे जब हमारी सॉसेस और चिकन अच्छे से रेडी हो चुकी है, वेजिटेबल्स भी अच्छे सॉटे हो चुकी, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया था ये मैक्रोनी। इसको मिक्स वगैरह करके रख लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे दम पे छोड़ देंगे हम, तो फिर ये बहुत यम्मी सी मैक्रोनी बन जाएगी। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।